नमस्कार दोस्तों, मैं विभा ताम्रकार एक महाकुंभ पर और प्रयागराज पर मैं कविता लेकर आई हूँ। सभी को मौनी अमावस्या और महाकुंभ की हार्दिक बधाई। शुभ स्नान हो। और कहते हैं हिंदू आस्था का ये महापर्व और सनातन धर्म का ये महापर्व जो प्रयागराज में है, जो महाकुंभ है वहां पर है लगा हुआ है। ये हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि हम लोगों को महापर्व जैसे दर्शन हुए हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी नागा साधुओं के दर्शन, भव्य दर्शन वहां हैं। तो प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगरी है। आज मैंने महाकुंभ पर और प्रयागराज पर एक कविता लिखी है जो कहते हैं अर्ध कुंभ 6 साल में और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। और आज 144 साल बाद ये योग महाकुंभ का बना हुआ है। तो कविता है हमारी प्रयागराज पर। मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयागराज हूँ। मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयागराज हूँ। मैं गंगा यमुना सरस्वती का धाम हूँ। मैं गंगा यमुना सरस्वती का धाम हूँ। मैं अर्ध कुंभ में पूर्ण कुंभ में महाकुंभ हूँ। मैं अर्ध कुंभ में पूर्ण कुंभ में महाकुंभ हूँ। मैं गंगा यमुना सरस्वती का धाम हूँ। मैं एक नहीं, मैं दो नहीं, मैं त्रिवेणी हूँ। मैं एक नहीं, मैं दो नहीं, मैं त्रिवेणी हूँ। मैं गंगा यमुना सरस्वती का धाम हूँ। एक है भूरी मटमैली और चंचल बड़ी महान है। हमारी गंगा मैया भूरी और मटमैली होती है। एक है भूरी मटमैली और चंचल बड़ी महान है। एक है नीली हरि गंभीर यमुना मैया नाम है। माता गंगा और यमुना का जल हमें पता चल जाता है कि ये माता गंगा है, ये माँ यमुना है। एक है भूरी मटमैली और चंचल बड़ी महान है। एक है नीली हरि गंभीर यमुना मैया नाम है। गंगा उथली यमुना गहरी सरस्वती आदर्श है। गंगा उथली यमुना गहरी सरस्वती आदर्श है। तीनों गले मिली जहां पर संगम उसका नाम है। जहां पर तीनों बहनें गले लगती हैं उसी को हम संगम कहते हैं। तीनों गले लगी जहां पर संगम उसका नाम है। मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयागराज हूँ। मैं मोक्ष धाम हूँ। कहते हैं मोक्ष हमें माता गंगा के चरणों में ही मिलता है। मैं मोक्ष वाहिनी मुक्ति धाम में अस्थि धाम हूँ। हम सभी लोग अपने पूर्वजों को माँ गंगा में ही विसर्जन करते हैं। मैं मोक्ष दाहिनी अस्थि धाम और मुक्ति धाम हूँ। मैं ऐतिहासिक में पौराणिक में आध्यात्मिक नगरी हूँ। मैं ऐतिहासिक में पौराणिक में आध्यात्मिक नगरी हूँ। मैं भरद्वाज साधु सन्यासी ऋषि मुनि की जननी हूँ। महान ऋषि हमारे भरद्वाज ऋषि माँ प्रयागराज में ही जननी है, उनकी जन्म हुआ है। तो कहते हैं कि जब भगवान राम प्रयागराज से निकले, माँ गंगा के चरण छूते हुए निकले, तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि से कहा कि ऋषि मुझे मार्ग दिखाओ, मैं कहाँ अपना निवास स्थान करूं। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा आप तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं। तो इधर राम ने कहा मैं त्रेता युग में मानव अवतार में हूँ, आप मुझे कृपया मार्ग बताएं। तो भरद्वाज ऋषि ने ही बताया कि चित्रकूट आपके लिए उत्तम स्थान है। तो मैं भरद्वाज साधु सन्यासी ऋषि मुनि की जननी हूँ। मैं राम सिया और लक्ष्मण की रजधूली हूँ। मैं तीर्थ में तीर्थ बड़ा महान हूँ। बहुत बड़ा तीर्थ एक प्रयागराज भी है। मैं तीर्थ में तीर्थ बड़ा महान हूँ। मैं गंगा यमुना सरस्वती का धाम हूँ। मैं हाई कोर्ट, न्याय भी प्रयागराज से मिलता है। मैं हाई कोर्ट में उच्च कोर्ट में शिक्षा का वो दान हूँ। मैं हाई कोर्ट में उच्च कोर्ट में विद्या का दान हूँ। बड़े बड़े विद्यार्थी वहां पढ़ लिख कर उच्च पदों पर आसीन हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयाग उत्तम स्थान है। तो मैं हाई कोर्ट में उच्च कोर्ट में विद्या का वो दान हूँ। मैं हैंग संग और हर्षवर्धन की कहानी, मैं हैंग संग और हर्षवर्धन की कहानी हूँ। कहते हैं चीनी यात्री
हैंगशंग भारत आया। यात्रा में उसने प्रयागराज का वर्णन किया। अपनी यात्रा में प्रयागराज और कुंभ का वर्णन किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महान बताया। और राजा हर्षवर्धन, कुंभ कहते हैं एक दान, जितना भी हम दान करें कम है। राजा हर्षवर्धन हर कुंभ में आते और अपनी सारी संपत्ति दान करके पुनः अपनी राजधानी लौट जाते। तो मैं हैंग संग और हर्षवर्धन की कहानी हूँ। मैं अस्थि धाम में, मुक्ति धाम में, मोक्ष धाम हूँ। मैं एक नहीं, मैं दो नहीं, मैं त्रिवेणी हूँ। मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं प्रयागराज हूँ। सभी मित्रों से मेरा यही अनुरोध है, मेरी ये कविता महाकुंभ और मौनी अमावस्या तक जाए और महासंगम में डुबकी लगाकर उज्जवल होकर ही बाहर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंगे माँ।